करम से अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत दी और सहाबे कराम की भी मोहब्बत। इसलिए मैं यहाँ एक बात जो बिल्कुल आम है वो अर्ज करता चलूं, ये अशरे मुहर्रम की 10 महफिलें जहाँ जहाँ भी अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पे होती हैं, वहाँ पहले अल्लाह की वहदानियत, फिर रिसालत, फिर खिलाफत, ये जिक्र हो करके और फिर अहल बैत का जिक्र होता है। हाँ, ये यानी हालांकि महफिलें सजी हैं, हुसैनियों ने सजाई हैं और इमाम आली मकाम के नाम की महफिलें सजी हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अगर स्टेज है तो वहाँ सहाबा का जिक्र जरूर यकीनन होगा और हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि करम है रब का कि हमें रब ने उन अजीम हस्तियों की मोहब्बत भी अता फरमाई है जो जरूरी है, लाजमी है और बहुत जरूरी है। और एक बात अर्ज कर दूं, हम इन सब से मोहब्बत करते क्यों हैं भाई? सहाबा से मोहब्बत क्यों, अहल बैत से मोहब्बत क्यों, ये भी तो एक सवाल है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी तो सवाल होगा कि हुजूर से मोहब्बत क्यों, और क्यों क्यों करने वाले ये भी तो पूछेंगे कि फिर रब से मोहब्बत क्यों। हालांकि ये क्यों जो है ना, इसकी इंतहा ही नहीं, और इससे हमें मना किया गया है कि तुम जो हो सके काम करते रहो, क्यों क्यों मत करना, वरना ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। ये क्यों क्यों करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम होना चाहिए अमल करना। और इस पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप भी फंसेंगे और फिर उलझाव पैदा होगा, इसलिए उलझाव पैदा करना हमारा काम नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर उलझी हुई बात हो तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे सुलझ जाए, और जब नहीं सुलझती तो हम वसीला लेते हैं और इंशाअल्लाह वसीले से बात सुलझ जाती है, क्यों हम वसीले वाले। और हम जहां भी उलझे वसीले याद आए, अल्लाह अकबर, जहां भी उलझे वसीले याद आए। और जो यहाँ वसीलों के सहारे इस तरह कामयाब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी जब उलझेंगे तो वहां हमें माँ बाप नहीं, यही वसीले याद आएंगे, यही महफिलें याद आएंगी, यही जिक्र याद आएगा। और मैदान महशर में भी जब उलझे तो सैयद शुहदा इमाम हुसैन याद आएंगे, और इसलिए याद आएंगे कि हम वसीले वाले। इस पर एक हदीस अर्ज करता चलूं, क्यों वाली बात पर, क्योंकि बात अभी चल रही है मोहब्बत की। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह, हुक्म दिया अपनी उम्मत को कि ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से। अब अल्लाह से मोहब्बत करो तो अगर चाहे किसी ने पूछा हो या न पूछा हो, लेकिन मेरे आका ने जो कुछ यानी मुस्तकबिल में होना था, गैब नबी ने उसका जवाब पहले ही दे दिया। यानी अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? लियग़ज़ूकुम मिन निअमिही, कि वो तुम्हें अनगिनत बेशुमार नेमतों का रिज़्क देता है। जवाब मिल गया, यानी हुक्म हुआ था अल्लाह से मोहब्बत करो, क्यों करें? तो जवाब यह है कि उसने तुम्हें बेशुमार अनगिनत नेमतें दी और दे रहा है। अनगिनत, जो बेशुमार अनगिनत नेमतें दे, क्या उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? तो उससे मोहब्बत करो, क्योंकि वो यग़ज़ूकुम, तुम्हें रिज़्क दे रहा है, तुम्हें ग़िज़ा दे रहा है, तुम्हें बंदा बनाया, इंसान बनाया, अपने हबीब की उम्मत बनाया। गिनने जाओ तो गिन भी नहीं सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, न कोई गिन सका न कोई गिन सकेगा। इतनी वो तुम्हें हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी, हर साथ, हर सांस वो तुम्हें अनगिनत नेमतें दे रहा है। लिहाजा तुम रब से क्या करो? मोहब्बत करो। और फिर मेरे आका ने फरमाया अहिब्बूनी, अब ये दूसरा हुक्म है, फरमाया कि मुझसे भी मोहब्बत करो। क्यों? तो इसके जवाब में मेरे आका ने फरमाया लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो, किसी और वजह से नहीं। मुझसे मोहब्बत इसलिए करो कि रब भी मुझसे मोहब्बत करता है।
यानी रब भी, जिस रब से तुम्हें मोहब्बत करने का हुक्म दिया था कि तुम रब से मोहब्बत करो, मेरे आका ने फरमाया वो रब मुझसे मोहब्बत करता है। तो जब रब मुझसे मोहब्बत करता है तो आए मेरे उम्मतियों, तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि मैं रब का महबूब हूं। जवाब मिल गया। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अहिब्बु अहल बैती, मेरी अहल बैत से मोहब्बत करो। तो इस पर सवाल ये हुआ कि अहल बैत से मोहब्बत क्यों करें? तो मेरे आका ने फरमाया ले हुब्बी, यानी अहल बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से, कि जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर उस मोहब्बत का तकाजा जो भी मेरा होगा उससे मोहब्बत होगी। अगर मदीना मेरा है तो उससे भी मोहब्बत करो, मुल्क अरब मेरा है तो उससे भी मोहब्बत करो, ये दीन मेरा है तो उससे भी मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत फूली फली और एक तनावर दरख्त बन गई, अल्लाह अकबर, जिसके साये में उम्मत ठंडे सांस ले रही है। तो हमें ये जो मोहब्बत मिली अतिये इलाही है, अहल बैत की मोहब्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखो मैं इससे पहले जो कुछ अर्ज कर चुका वो तो मेरा फरीजा था, जो मैंने हत्तल इम्कान उस पे मैंने कोशिश की कि अल्लाह करे समझ में आ जाए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत कितना बड़ा इनाम है रब की बारगाह से। तो जाहिर बात है इस मोहब्बत में मिलेगा क्या, ये है एक सवाल। यानी जो मुहिब हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो इस तरह महफिलें सजा करके और जिक्र करते हैं, तो इन्हें मिलेगा क्या? अब इस पर जो इनामात मिलते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जरा पहले उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं, और फिर आखिर में अहल बैत और जो आयत पढ़ी इंशाअल्लाह उस पर भी जिक्र होगा। इनाम क्या मिलेगा? तो इस पर मैं एक बड़ी तवील हदीस पाक है, बड़ी तवील, और इसको नकल किया है, जिक्र किया इमाम फखरुद्दीन राजी ने, और हवाला दिया है तफसीर कशाफ का। अब खुद राजी वाली तफसीर जो है ना वो सबके लिए आखिरी हवाला है, और इमाम राजी हैं जो दूसरी तफसीर का हवाला दे रहे हैं। ये इमाम राजी की तफसीर जो है जिसका नाम है तफसीर कबीर, तफसीर कबीर, फखरुद्दीन राजी की तफसीर, अल्लाह अकबर। उस तफसीर का तो कहना ही क्या। अब उस तफसीर को लिखने वाले उस दूसरी तफसीर के हवाले से ये हदीस अपनी तफसीर में नकल कर रहे हैं, और ये हदीस मैं ये दावा भी नहीं कर सकता और करूंगा भी नहीं कि आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये हदीस मशहूर है और बारहा सुना भी होगा आपने। लेकिन चूंकि मोहब्बत की बात आई तो जरा सिला बदला जो है ना उसका भी जिक्र करता चलूं। बदला क्या मिलेगा, और ये मैं इस उम्मीद पर अर्ज कर रहा हूं अल्लाह करे मोहब्बत सच्ची हो जाए, ताकि ये बदले हम सबको मिले। अल्लाह करे हमारी मोहब्बत और सच्ची तब होगी जब मुती बनेंगे। अब ये जुमला एक ही काफी है, मुती यानी फरमान बरदार, हुक्म को मानने वाले बने, ये एक ही जुमला काफी है। अब वो हदीस पाक यूं है, अला, मेरे आका फरमा रहे हैं अला, यानी बात को शुरू ही किया है तंबीह से, आगाह हो जाओ, खबरदार, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा। बिल्कुल ऐसा तर्जुमा कर रहा हूं जो हर आदमी समझ सके। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात ताइबा, यानी वो इस हाल में मरा कि रब ने उसकी तौबा पहले कबूल की और मौत बाद में आई। और जब तौबा कबूल होती है तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये आले नबी अहले बैत की मोहब्बत का वो सिला है
कि मौत बाद में आती है और गुनाह पहले बख्शे जाते हैं। कौन है जो इसका ख्वाहिशमंद न हो कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो मेरे पल्ले कोई गुनाह न हो और मेरे गुनाह जितने भी थे रब उस पे अफू का कलम फेर दे, सब माफ कर दे, तौबा कबूल हो जाए, गुनाह बख्शे जाएं और फिर मैं उस आलम की तरफ जाऊं। तो मेरे आका ने फरमाया अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद ताइबा, और फिर फरमाया अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मगफूरा। हालांकि ताइब भी वही है जो मगफूर है, लेकिन फिर ताकीद, सुभान अल्लाह, फिर वजाहत। मेरे आका ने फरमाया आले नबी की मोहब्बत जरिया है गुनाहों की मगफिरत का। जो दुनिया से इस हाल में गया कि उसके दिल में, उसके सीने में अहले बैत अतहार की सच्ची, अब इससे आगे मैं जो भी मोहब्बत का लफ्ज बोलूंगा उसके साथ सच्ची जरूर बोलूंगा ताकि मुझ पे कोई एतराज न कर सके और न जो उलमा बैठे हैं उन पे कोई तनकीद कर सके, कोई ये न कह सके कि बोलने वाला यूं बोल रहा था आप बैठे थे, तो ना मुझे कोई कह सके न उन्हें कोई कह सके। इसलिए मैं थोड़ा सा यानी तब्दीली करके माना कर रहा हूं। इस माना की पहले जरूरत नहीं थी, अब पेश आ रही है। इस माना की पहले जरूरत नहीं थी, इसलिए लिखने वालों ने नहीं लिखी। ये तो हमारी कमजोरी है कि अब इस माना में इस लफ्ज को बढ़ाया जा रहा है सच्ची। मोहब्बत भी कोई झूठी होती है साहब, लेकिन हो गई तब बोलना पड़ता कि खुदा करे हो सच्ची। बहुत जबरदस्त जुमला बोला है मैंने, किसी को समझ में आए या ना आए। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मगफूरा, जो आले नबी की मोहब्बत में मरा गुनाह बख्शा और बख्शाया हुआ गया, यानी मगफूर। पहले जुमले में था ताइब और यहाँ है मगफूर। और फिर मेरे आका ने फरमाया अला, और हर जुमले में अला है, हर जुमले में अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मुस्तकमिल ईमान, यानी जो आले नबी की मोहब्बत में मरा कामिलुल ईमान हो के मरा। एक तो वो है जिसका ईमान क्या हो, कमजोर हो, नाकिस हो, और एक वो है जिसका ईमान मुकम्मल हो, कामिल हो और पूरा हो। मैं आपसे भी अगर पूछूं रब की बारगाह में दर्जा कौन से ईमान का बड़ा है, जो ईमान अभी कमजोर है, जो कामिल नहीं उसका, या जो ईमान मुकम्मल और पूरा है उसका? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुहिब्बानी अहल बैत भी इसमें जवाब यही देंगे कि रब की बारगाह में दर्जा उसी का बुलंद होगा जिसका ईमान मुकम्मल मुस्तकमिल होगा। और यहाँ ये मुज़्दा सुनाया जा रहा है कि तेरे दिल में अगर आले नबी की मोहब्बत सच्ची थी और इसी सच्ची मोहब्बत को लेके दुनिया से गया तो समझ ले कि वो कामिलुल ईमान हो के गया। अब ये तो था यहाँ का मामला। ये मोहब्बत ऐसी नहीं कि जो सिर्फ यहां काम आए। अब आ रही आगे की बात। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद यज़फ़ुल मलाइकतु इलल जन्नति कमा तुज़फ़ुल उरूस इला बैत ज़ौजिहा, यानी जो आले नबी की मोहब्बत में जीता रहा और सच्ची मोहब्बत लेके गया तो जन्नती तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ताइब भी हो गया, मगफूर भी हो गया, मुस्तकमिलुल ईमान भी हो गया। और जब इस हाल में बंदा गया तो यकीनन जन्नती है। तो जन्नत में तो जाएगा, लेकिन जाएगा किस शान से, यहाँ पे उसका जिक्र है। फरमाया जैसे दुल्हन को शान से तन्हा नहीं बल्कि झुरमुट में लेके और शोहर के घर पहुंचाया जाता है, वैसे ही मुहिब्बे अहल बैत को फरिश्तों के झुरमुट में लेके और जन्नत में पहुंचाया जाएगा। आगे पीछे दाएं बाएं नूरी मखलूक फरिश्ते होंगे और बीच में सच्चा हुसैनी होगा। और इससे पहले की बात जरा रह गई थी, जरा वो अर्ज करता था। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहुल मलाइकत व मलकुल मौत बिल जन्ना, यानी जब मौत का वक्त आया और मलकुल मौत रूह कब्ज करने आए
तो ये रूह बाद में कब्ज करेंगे, जन्नत की खुशखबरी पहले देंगे। यानी पहले उसे ये मुबारकबाद खुशखबरी देंगे कि अरे जन्नती तैयार हो जा, रूह कब्ज करने आया हूं। वो उसको जो पुकारेंगे, जो खुशखबरी देंगे, वो ये देंगे कि तू यानी खुशियां मना, फिक्र गम की कोई जरूरत नहीं, तू जन्नती है। मलकुल मौत जिसे जन्नती कहे, अल्लाह अकबर, उसका मकाम कितना बुलंद है। ये सारी नेमतें मिल रही हैं सच्ची मोहब्बत से। किससे? आप भी कहीं सिर्फ मोहब्बत बोल के फंस न जाएं, सच्ची मोहब्बत। ये इनाम मिल रहे हैं किससे? सच्ची। और सच्चा वही होगा जो उन सच्चों की राह पे होगा और जो उनकी हुक्म को मान करके जिंदगी बसर करेगा, वही सच्चा है। अल्लाह सबको सच्चा बना दे। और फिर आगे मेरे आका ने फरमाया, अला वमन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद जाल कबरहू जालल्लाहु कबरहू मजार मलाइकतिर रहमा। फरमाया जो आले नबी की मोहब्बत में गया, कब्र बनेगी। हाँ, लाखों करोड़ों की कब्रें बनती हैं और कई कब्रें हैं जो कि कोई फातिहा भी नहीं पढ़ता, और कई कब्रें हैं जिसमें लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं। कब्रों में भी बड़ा बड़ा फर्क है। कब्रें बादशाहों की भी बनी हैं, कब्रें वलियों की भी बनी हैं। बादशाहों वाली कब्रों का नामो निशान मिट गया और औलिया की कब्रों पे रात दिन धूम मची है। कब्र वो भी है, कब्र ये भी है। वहां जाहिर नहीं, यहाँ जाहिर है। और यहाँ इरशाद फरमाया कि जो आले नबी की सच्ची मोहब्बत में मरा, अल्लाह उसकी कब्र को मलाइकाए रहमत की जियारत गाह बना देगा। इस जुमले की वजाहत कर दूं, यानी जैसे इंसान वलियों की कब्र की जियारत के लिए जाते हैं, वैसे मुहिब्बे अहल बैत और सच्चे हुसैनी की कब्र की जियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। और फरिश्ते आकर के उसकी कब्र की, ये खाकी है, खाकी, वो नूरी हैं, कब्र खाकी की बनी है, जियारत के लिए नूरी आ रहे हैं। इस खाकी को इतना ऊंचा मकाम किसने दिया? तो जवाब एक ही आएगा, वो दिया है अहले बैत पाक की सच्ची मोहब्बत ने। तो आले नबी की मोहब्बत इतनी अजीम नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत और सच्ची उल्फत अता फरमाए। और इन्हीं हस्तियों का जिक्र करने बैठा हूं मैं। आयत पढ़ी, बड़ी मशहूर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कुरान है। और मैं इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर तफसीर करेंगे तो पहले ही इन्नमा पे बोलना पड़ेगा। और इन्नमा पे जब बोलेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उठ भी जाएं, क्योंकि जाहिर बात है वो बात हमें पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रामर की बात है। लेकिन है बहुत जबरदस्त मामला। हिसार है, हिसार। ये लफ्ज जो मैंने बोला, ये सिर्फ अहले इल्म ही समझ सकते हैं। हिसार जब हो जाता है तो कोई चीज अंदर आ ही नहीं सकती। अहले बैत अतहार के चारों तरफ रब ने हिसार खींच दिया है। कोई गंदगी, कोई पलीती, कोई नापाकी, कोई नापसंदीदा चीज उस हिसार से अंदर आ ही नहीं सकती। जैसे आमिल हिसार पढ़ के बैठते हैं और सोचते हैं कि हिसार पढ़ लिया, अब कोई जिन अंदर नहीं आएगा, मैं महफूज हूं। ये हिसार है, हिसार। इन्नमा, और मैंने इशारा कर दिया, ये हिसार है। और हिसार से मुराद ये है कि अब बाहर से कोई चीज अंदर, और यहां रोका किसको जा रहा है? रिज्स को। और रिज्स की माना अगर पुरानी जबान में पढ़ेंगे तो एक दो नहीं, कई आयतें पढ़नी होगी। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमल शैतान। ये तीनों काम रिज्स। इस तरह रिज्स की कई तशरीहात हैं। रिज्स है क्या? कि जिसको अल्लाह ताला ने अहल बैत से दूर कर दिया, ये चीज अहल बैत के नजदीक जा ही नहीं सकती। अहल बैत इससे पाक हैं। तो कई चीजें हैं जिनको रिज्स कहा गया। और जो अहले दिल हैं, उन्होंने इस तफसीर को समझाने के लिए एक ही तफसीर की, और जो इतनी जामे है जैसे कि कूजे में समंदर। उन्होंने माना ये किया कि अल्लाह ताला इरादा फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह इरादा फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों। किस चीज का इरादा?
ले युज़हिब अन्कुम रिज्स, कि तुमसे हर नापसंदीदा चीज को दूर फरमा दे। ये हो गया जामे माना। कोई भी चीज चाहे छोटी चाहे मोटी, चाहे उसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से हो, चाहे उसका ताल्लुक इंसान के अंदर से हो, क्योंकि पलीदियां बाहर की भी हैं और पलीदियां अंदर की भी हैं, नजासतें बाहर की भी हैं और अंदर की भी हैं। जैसे ये जिस्म पलीद होता है वैसे अंदर भी पलीद होता है, जैसे इसे पाक किया जाता है वैसे उसे भी पाक किया जाता है। ये अलग बात है कि हम लोग तो सिर्फ जिस्म ही पर नजर रखते हैं, अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए तो अंदर तड़प रहा है, इसलिए तो अंदर बेचैन है। अगर अपने जाहिर की जितनी फिक्र है इतनी अगर अंदर की फिक्र होती तो जैसे जाहिर साफ सुथरा है वैसे अंदर भी साफ सुथरा हो जाता। लेकिन चूंकि हमें फिक्र ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इस खाकी बदन की फिक्र है और ये बदन मिट्टी में मिलेगा, ये बदन उससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। आगे बढ़ने वाली वही चीज है जो अंदर है, और कामयाब वही है जिन्होंने उस अंदर को संवारा, अंदर की फिक्र की। तो ये जितने भी अहकाम बाहर हैं उतने अंदर हैं। यानी नंगा कपड़े पहने हुए, अंदर भी नंगा होता है और कभी अंदर भी कपड़े पहनता है। अंदर जो चीजें ना उसके भी कपड़े हैं। लिबास हो तकवा, कुरान कह रहा है कि उसके अंदर वाले का लिबास जो है ये तुम्हारा कपड़ा काम नहीं आएगा। अगर तकवा है तो कपड़ा है और नहीं है तो नंगा है। तुमने उसे एक भी कपड़ा नहीं दिया, चाहे लाख जिस्म को कपड़े पहनाते रहो, लेकिन अंदर नंगा है। उसको बेचारे को एक थोड़ा सा चीथड़ा भी नहीं मिला कि वो अपना सतर भी छुपा सके। बाहर की इतनी फिक्र है और अंदर की कोई परवाह नहीं। और ये अनवा अक़साम के ताम, आज तो दस्तरखान बिछा 15-15 किस्म के ताम पड़े और भूखा झपट पड़ा, ये सारा जिस्म के लिए। क्या उस अंदर वाले को भूख नहीं लगती? बेशक लगती है। बेचारे को इतनी भूख लगती है जिसकी कोई हद नहीं है। और रब ने फरमाया भूख रखी है तो इसके लिए खुराक भी रखी है, और इसकी खुराक और कुछ नहीं, इस अंदर की खुराक अल्लाह का जिक्र है। जो देता है उसने उसको खुराक दी, वरना भूखा है, अब तड़प रहा है। चाहे लाख गोलियां लो, तावीज करवाओ, दम करवाओ और लाख कोशिशें करो, नहीं, उसका तड़पना बंद नहीं हो तो भूखा है। उसे रिज़्क़ की खुराक चाहिए। वो प्यासा हो चुका, उसने उम्र भर एक घूंट भी पानी नहीं चखा, प्यास से तड़प रहा है। और इसकी प्यास बुझती है शराब इश्क मोहम्मदी के शराब से। अगर मोहम्मद के इश्क का शराब पिलाएंगे तो अंदर की प्यास बुझेगी। रब के जिक्र का खुराक देंगे तो ये मजबूत भी होगा। तकवा का लिबास पहनाएंगे तो फिर ये शान से जब दूसरों में आएगा तो फिर शान से कहेगा कि मैं जिसके पास था वो कोई मामूली नहीं था, उसने मुझे खुराक भी दी है, कपड़े भी दिए हैं और मुझे पानी भी पिलाया है। पानी भी अल्लाह ताला इरादा फरमाता है। अब आप जरा उकता गए, थोड़े से उकतना भी चाहिए ना। मैं यानी पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है कि टाइम कितना हुआ, घंटा हुआ या 2 घंटा, जो भी हुआ। यानी मेरी यही कमजोरी है कि मैं भूल जाता हूँ, यही भूल जाता हूँ कि टाइम कितना हुआ। तो 1-1.25 घंटा मैं बोला हूँ और अब मुझे पता चला कि आपकी पसंद की बात मैंने एक भी नहीं की। अब बहुत देर से पता चला, बहुत देर से। यानी वो बात जो आप सुनने आए थे, जो आपको पसंद है, उसकी तो जरा सी झलक भी कहीं दिखाई नहीं दी। और आप हैं कि बोलते ही चले जाने। तो आप भी कह, कुछ तो हमारा भी ख्याल करें, कुछ तो हमारा भी ख्याल करें। लेकिन हजरात, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ ये बहुत ही अहम बात है, अहम, और इसकी जरूरत है, इसकी अशद जरूरत है। और कुछ भी समझ में ना आए तो अल्लाह तौफीक दे, हमें सच्चा बनने की जरूरत है, हमें सच्चा बनने की जरूरत है। और हम उन सारी चीजों से बचें जो हमारी तबाही और बर्बादी का सामान बन रही है। बचें साहब, बचें। अहले बैत पाक हैं या नहीं? कुरान ये आयत है ना। अब मैं सारी बातें जो है ना उसे कत्ए नजर मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, न इसके शान नुज़ूल और उसके बाद मेरे आका ने जो किया उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर 1 घंटा और चाहिए। तो असर कौन पढ़ेगा? हमें असर भी तो पढ़नी है, और फिर और बढ़ाएंगे तो मगरिब कौन पढ़ेगा? क्योंकि ये आयतें तो अभी एक आयत की इब्तिदा भी नहीं हुई, और अहले बैत अतार की शान में कैसी कैसी आयतें हैं।
कैसी कैसी आयतें हैं सुभान अल्लाह कुरान मजीद में। तो सारी आयतें पढ़ें, तर्जमा भी करें, फिर भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं। ये आयत है, इस आयत का नाम है आया ततहीर। इस आयत का नाम है और नाम है आया ततहीर। सुभान अल्लाह। यानी यही वो आयत है जिसने अहल बैत की पाकी को बयान किया। ये अहल बैत। और ये आयत जब उतरी थी तो मेरे आका ने बुलाया। अब सुने, बुलाया, आयत उतरी, रब ने फरमाया मैंने अहल बैत को पाक कर दिया। ये पाक हैं, नबी के घर वाले पाक, हर नापसंदीदा चीज से पाक, यहाँ भी पाक, वहां भी पाक, सारे जग में पाक, और जो इन्हें पाक न समझे वो नापाक। क्योंकि रब ने पाक किया। अच्छा, अहल बैत पाक। मेरे आका ने बुलाया, फातिमा ज़हरा को बुलाया, मौला अली को बुलाया, करीब करके बिठाया, घुटने से घुटने मिला के बिठाया, जान पे जानू पे हसनैन को बिठाया। अंदाजा फरमाएं हसनैन की अजमत का। एक तरफ नूर नला नूर नबी हैं और दूसरी तरफ फातिमा ज़हरा हैं, और फातिमा ज़हरा भी नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी नूर तो फातिमा नूर, फातिमा नूर तो हसन नूर, फातिमा नूर तो हुसैन नूर, नूर ही नूर, और उसी नूर में मौला अली नूर। अब ये नूर ही नूर करीब करके बिठाया। कैसे बिठाया मैंने बताया। मेरे आका ने बुलाया और बुला करके यूं बिठाया, हसनैन बीच में हैं, एक तरफ जाते मुस्तफा, आगे मौला अली फातिमा ज़हरा, और बिठा करके और चादर फैलाई, नूर वाली चादर। नबी नूर वाले हैं तो चादर भी नूर वाली है। समझ में ना आए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछ लें, जिन्होंने एक बार सर पे रखा था तो सारे जग में मींह बरसता नजर आया, और मेरे आका आए तो जिस्म टटोल रही है। तो मेरे आका ने पूछा, मोमिनों की माँ क्या देख रही हो? फरमाया इतनी तेज बारिश हो रही है और आप भीगे नहीं है। मुस्कुराए मुस्तफा, फरमाया तेरी चादर सर पे रखी थी या मेरी? कहा या रसूलल्लाह आपकी चादर। तो फरमाया ये बादल वाली बरसात नहीं थी, ये नूर की बरसात थी जो मेरी चादर रखने से नजर आई। यही चादर है जिसको मेरे आका ने फैला करके और फिर इन हस्तियों को छुपाया। चादर में मुस्तफा भी हैं, मौला अली भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, और इन पंज तन पाक पर वो नूर वाली चादर से ढांप के छुपा के आए। कोई जो बता सके राज क्या है? नबी की दुआ कभी रद्द होगी? घर में बैठते वहां मांग लेते, कबूल हो जाती। फिर क्या जरूरत थी? इस तरह बिठाया, चादर ओढ़ाई। क्या राज है अल्लाह जाने, रसूल जाने। तो चादर जब ओढ़ाई होगी तो नूर कितना बरसा होगा? है कोई जो बता सके कि उम्मुल मोमिन आयशा अपने इरादे से सर पे रखें तो नूर नजर आए, और मुस्तफा बुला के बिठा के चादर में छुपाएं? अब आपने हाथ उठाए, कहने लगे अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैत। ऐ मेरे रब, ये हैं मेरे अहल बैत, ये हैं। मैं जो शान अर्ज कर रहा हूं ना, अगर किसी के दिल में कोई शक शुबा हो तो पहले जरा आंख बंद करके इन हस्तियों को देखे, फिर उसे भी यकीन आ जाएगा कि ये जो हदीसें पढ़ी गई और ये जो मोहब्बत के इनाम जिक्र किए गए, यकीनन इनकी मोहब्बत जिसके दिल में होगी, कसम रब की ये इनाम तो बहुत कम है, रब इससे भी बड़े इनाम देगा और यहाँ जग में देगा। और अगर समझ में ना आए तो महबूब सुभानी से पूछें, मोइनुद्दीन से पूछें, और सारे वलियों से पूछें। ये जो विलायत की शान मिली है ये इन्हीं हसनैन के सदके में मिली। आपने फरमाया मौला ये हैं मेरे अहल बैत, अज़हिब अन्हुम रिज्स तहिरहुम तत्हीरा। हर तरह की नापसंदीदा चीज इनसे दूर कर दे और इन्हें पाक फरमा दे। तय हो चुका, ये हैं अहल बैत। अब है किसी को शक? ये हैं अहल बैत और इनकी मोहब्बत में मैं वो हदीस पढ़ रहा था जो अब मैंने जिक्र किया। आपने फरमाया मौला, पहले रब ने आयत उतारी, आयत तत्हीर। मेरे मौला ने, आका ने अमली तफसीर फरमा दी, फरमाया ये हैं मेरे अहल बैत। तो साबित हो चुका कि ये पाक हैं, मुस्तफा पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन। इसमें अगर कोई शक करे तो झूम के इतना तो आप भी कह दें नापाक।
भाई इस इनके पाक होने में शक करे तो वो क्या है? ये पाक है ना? अच्छा पाक है। जो चीज पाक होती है उसे हाथ लगाने के लिए शर्तें हैं कि नहीं? कुरान पाक है, कुरान को हाथ लगाना है तो जरूरी है ना कि जरूरी नहीं है? बैतुल्लाह पाक है, नमाज भी पाक है, तो इसके लिए पहले पाक होना जरूरी है या नहीं? इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, फातिमा ये पाक हैं, तो इनका नाम लेना चाहिए तो पहले पाक होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये पाक हैं, ये पाक हैं। अगर कोई नाम लेना चाहे तो जरूरी है कि पहले पाक हो और फिर नाम ले। और पाक होने में ये भी शर्त है कि जिस्म भी पाक हो, जबान भी पाक हो। और जबान की पाकी पानी से नहीं होती, जबान की पाकी सारे गुनाहों से तौबा करने से होती है। जितने भी छोटे मोटे गुनाह के काम है पहले तौबा करे, सच्ची तौबा करे, वुजू करे। अगर वाकई सच्चा मुहिब है तो फिर कहे या हुसैन। और हमारे इस मुआशरे में इस वक्त जो ये नाम ले जा रहे हैं, किस हाल में लिए जा रहे हैं? यही जो अभी ये अशरा चल रहा है, इसमें इनके नाम लिए जा रहे हैं, धूम मची है। तो नाम लेने वाले जो हैं उनका हाल क्या है? मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या वो सब बावजू हैं? क्या उन्होंने जिस्म की भी तारत कर ली, जबान की भी तारत कर ली? और जिस जगह पे ये नाम लिए जा रहे हैं क्या वो जगह पाक है? और फिर जो जगह और जहां वो आए हैं क्या उनके इरादे, उनकी नीयतें पाक हैं? तो आप अंदाजा फरमाएं, ये तो वो हैं जिनका नाम वही ले जो पाक हो, वही ले जो कम से कम इतना तो हो। ये जबान जिससे नाम ले रहा है इसको तो पहले जरा पाक कर ले और फिर कुछ तो ख्याल करे कि मैं नाम किसका ले रहा हूं। ये पाक हैं और इनके नाम लेने का अदब ये है। बस आखिरी बात है, मुहद्दिस आज़म हिंद हैं गालिबन, मुहद्दिस आज़म हिंद। जैसे हमारे यहाँ इस कच्छ में मुफ्ती आज़म कच्छ, भाई चूंकि आप कच्छ से बाहर नहीं गए, आपने हिंदुस्तान को यानी कभी ख्याल में भी नहीं लाया, बुलाते फिर भी नहीं जाते, फरमाते कच्छ मेरा घर है, पहले मुझे इस घर को संवारना है। और अगर बाहर कदम रखते तो मुफ्ती आज़म हिंद कहलाते, यकीनन कहलाते। आप मुफ्ती आज़म कच्ची नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद के मकाम। खैर वो बाहर नहीं गए और शोहरत पसंद नहीं थे और अपने ही लोगों की इस्लाह में लगे रहे। मुफ्ती आज़म हिंद पूरी दुनिया इस्लाम में जिनकी शोहरत, चाहे अमेरिका, चाहे अफ्रीका, चाहे यूरोप, चाहे अरब, हर जगह पे मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म का शोहरा। अभी एक बदबख्त को क्या हुआ, शौक चिराया। उसने अपने जो हमनवा थे, यानी ये बदखा, गुस्ताख, बेअदब, जो आले इल्म के भी होते हैं, सादात के भी होते हैं, नबियों के भी होते हैं, गुस्ताख को फिर क्या, ये गुस्ताख था। उसने अपने हमनवा यानी हम ख्याल जो थे ना उनसे कहा कि इनको इतना बड़ा टाइटल दे दिया गया कि ये मुफ्ती आज़म हिंद हैं, हिंदुस्तान में इन जैसा कोई मुफ्ती नहीं। क्या मुफ्ती है? मैं जा रहा हूँ, सवाल ऐसा करूंगा कि ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तब राज खुलेगा कि ये ढोल में पोल है, मुफ्ती आज़म हिंद नहीं है। इनको तो एक सवाल का जवाब भी नहीं आता। अब इसको अपने उस जाम में यानी उसको जो ख्याल था वो समझ रहा था कि जवाब नहीं आएगा। लोग भी हैरत पड़ गए, ये ऐसा कौन सा सवाल करेगा। अब ये पहुंचा मुफ्ती आज़म के पास। आप मसनद में बैठे थे, चारों तरफ किताबें हैं। इत्तफाक देखिए कि जब ये शख्स पहुंचा बदबख्त, उसने जाते ही कहा कि मुफ्ती आज़म मैं एक सवाल करने आया हूं और आपको जवाब देना है। आपने फरमाया भाई अगर जवाब मुझे आएगा तो दूंगा, नहीं आएगा तो मोहलत मांगूंगा। कोई जरूरी नहीं, आपने कोई गुरूर तकब्बुर नहीं किया। फरमाया तू पूछ, अगर मेरे इल्म में होगा, और यही इल्म है, यही शान है इल्म और आलिम की। ये नहीं कि समझे जवाब नहीं दिया तो ये कहेंगे कि इसके पास कुछ नहीं, फिर फतवा दे दिया और कल फिर शर्मिंदा होना पड़ा। तो ऐसा नहीं, बल्कि अगर इल्म हो तो जवाब दे और वरना ये कह देना कि मुझे इल्म नहीं, यही आलिम है।
समझ लीजिए वो आलिम है। और जो ये कहे कि मुझे सब इल्म है तो समझ लीजिए कि अधूरा है, पूरा नहीं है। अब मुफ्ती आजम ने कहा पूछ। अब उसने सवाल क्या पूछा मालूम है? उसने कहा कि जरा मुझे ये बताएं कि हुजूर की शहजादियां कितनी थी, यानी आकाए नामदार ताजदार मदीना की शहजादी लड़कियां, यानी मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की औलाद थी, लड़के भी थे लड़कियां भी थी। अब इख्तलाफ अपनी जगह पे। तो इसने ये सवाल क्यों किया? तो ये जितने भी राफजी हैं, राफजी, वो ये कहते हैं कि नबी की लड़की एक ही थी फातिमा, दूसरी लड़की थी नहीं। आज भी वो यही मानते हैं और दलीलें कैसी कैसी देते हैं, हैरत की बात है। कहते हैं अगर दूसरी होती तो उनके जहेज का जिक्र होता, उनके औलाद का जिक्र होता, कोई जिक्र है ही नहीं। तो फिर अब कोई भाई जरूरी थोड़े है कि औलाद हो लड़की हो और उसकी औलाद हो तो लड़की मानी जाए। कई ऐसी लड़कियां हैं कि हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं है, तो क्या वो लड़कियां भी नहीं थी? हैरत की बात है, लोगों को गुमराह करते हैं। तो मेरे आका की 4 साहबजादियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इससे वाकिफ हैं। ये मेरे आका की 4 साहबजादियां, 4 लड़कियां, फातिमा ज़हरा के सिवा 3 और हैं और वो भी इसी तरह नबी को प्यारी थी जैसे फातिमा ज़हरा प्यारी है। इसने पूछा कि नबी की लड़कियां कितनी थी? मुफ्ती आजम हिंद पे ज़ेरे लब मुस्कुराहट आई, ज़ेरे लब मुस्कुराए, क्योंकि अल्लाह वालों पर तो रोशन होता है कि इसने क्यों पूछा है। आपने फरमाया बैठ। फौरन उठे, उठ करके अंदर चले गए और अंदर जा करके जितना बन पाया जल्दी, जितना बन पाया जल्दी आए। जल्दी आए, 2 जानू बैठे, सर झुकाया, आंखें बंद की, बड़े अदब के साथ बैठ करके कहने लगे कि पूछने वाले, कायनात के मालिक व मुख्तार रब के महबूब की नूरी शहजादियां 4 थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्न। फरमाया कि मेरे नबी की 4 साहबजादियां थी। जवाब मिला या नहीं मिला? खैर पहले तो वो खुश हो रहा था कि ये नहीं जानते हैं, अंदर किताब देखने गए होंगे और खुश हो रहा था कि जवाब नहीं आया। तब तो अंदर गए हैं किताब देखने और जब आपने जवाब दे दिया तो ये तो चलता बना। और फिर किसी ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया, क्या है आका, ये तो मकतब के बच्चे जो ये तालीम इस्लाम पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि नबी की शहजादियां 4 थी और आपने ये क्या किया? उसे उसी वक्त जवाब न दे करके और आप अंदर गए, फिर बाहर आए, उसे आपने मौका दिया कि वो ये शक लेके गया कि मालूम नहीं था, किताब पढ़ के बताया और बने बैठे हैं मुफ्ती आजम, आपने शक में डाला। जब उसने ये सवाल किया तो आपकी आंखें बरसने लगी और आंखों से आंसू रवां हो गए। आपने फरमाया कि बेटे बात ये नहीं थी, मैं हमेशा बावुजू रहता हूँ, लेकिन जब इसने आके सवाल किया, इत्तेफाक से उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, तो मैं फातिमा ज़हरा का नाम बगैर वुजू के कैसे लूं? इसलिए मैं अंदर किताब देखने नहीं गया था, मैं अंदर वुजू करने गया था और वुजू करके और फिर आके नबी की शहजादियों का नाम लिया। जो इनकी अजमत से वाकिफ थे उनके अदब का हाल ये था और जिनकी मोहब्बतें सच्ची थी उनके अदब का हाल ये था कि ये पाक हस्तियां हैं रूए जमीन पर कि जिनकी पाकी का ऐलान रब ने किया है और जिनको पाक रब ने किया है। तो जब भी मौका मिले तो इनका नाम भी लेना हो तो पहले वुजू करें और पाक हो करके फिर इनका नाम लें। तो मैं तो दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ इन हुसैनियों से कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो पहले वुजू करें, कपड़े भी पाक हों और जिस्म भी पाक हो
हो, अंदर भी तौबा करके पाक कर लें, और फिर जब पाक कर लें तो देखें जगह भी पाक है या नहीं, मौका भी है या नहीं, फिर अगर नाम लें तो मुबारक हो, वरना अल्लाह के लिए जो कुछ नाम लेते रहें, इस हाल में हुसैन का नाम न लें, इस हाल में हसन का नाम न लें, इस हाल में फातिमा ज़हरा का नाम न लें, इस हाल में मौला अली का नाम न लें। क्यों कि नापाक के लिए सजावार ही नहीं, इन नापाक होके और पाक का नाम ले। और अल्लाह ताला फरमाया, हमने रब ने इरादा, रब जब इरादा करे तो कोई रोक सकता है? और उसके इरादे का तो हाल यह है कि इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब भी किसी चीज का इरादा करता है तो कुन तो समझाने के लिए उधर इरादा हुआ और उधर चीज अदम से वजूद में आ गई। ये सारा जग बना है रब के इरादे से, और 18,000 आलम बने हैं रब के इरादे से, और वही अहकमुल हाकिमीन बेनियाज बादशाह अल्लाह समद अहकमुल हाकिमीन बादशाह फरमा रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह इरादा करता है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, कि तुमसे हर नापसंदीदा चीज को दूर कर दे आए अहले बैत। हदीस करीमा में अल्लाह अकबर, उसका जिक्र तो खैर मैं मामूल बदल दिया। पहले मामूल ये था कि हुजरे आयशा से निकलते मुसल्ले पे जाते, और जहां से गुजरते वो जन्नत की क्यारी कदमों के सदके में, ये मामूल था। रोजाना यूं ही करते थे, फजर में नमाज पढ़ाने आते, हुजरे आयशा से निकले, कदम रखे, जन्नत बनती गई, संवरती गई, सजती गई, धजती गई, मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज पढ़ाई, ये आयत उतरी, हुजरे से निकले, मुसल्ले पे नहीं, फातिमा के दरवाजे पे, फातिमा ज़हरा के हुजरे के दरवाजे पे, और दरवाजे पे पहुंच करके बुलंद आवाज से फरमाते अस्सलात अहलल बैत। क्या फरमाते? अस्सलात। तो क्या वो अहले बैत नमाज नहीं पढ़ते होंगे कि आप कह रहे हैं नमाज पढ़ो? ये एक अलग मजमून है, और मेरे जैसे फकीर के लिए भी 1 घंटे की तकरीर है कि वो कैसे नमाजी थे, फातिमा तो ज़हरा कैसी नमाजी थी, और अली कैसे, मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज, और फिर भी मेरे आका फरमाया अस्सलात अहलल बैत, क्या अहले बैत नमाज नमाज नमाज। तो क्या ये बगैर हिकमत के था? बगैर हिकमत के नहीं था, ये सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए दर्स था कि बाकी पढ़े न पढ़े लेकिन अहल बैत नमाज, अस्सलात अहलल बैत, अस्सलात अहलल बैत। गोया कि मेरे आका अहले बैत के मुहिब और खुद अहले बैत उन्हें दर्स दे रहे हैं कि ये शान बड़ी है, लेकिन इस शान बड़ी से फायदा वही उठाएगा जो होगा नमाजी। और ये कह करके आप फिर ये आयत पढ़ते, ये जो अभी उतरी थी यही पढ़ते, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत युतहिरकुम तत्हीरा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक रिवायत में 40 दिन, एक रिवायत में 8 महीने मुसलसल मेरे आका का ये मामूल रहा। तो गोया कि ऐलान हो रहा है पाकों का ख्याल रखना ये पाक है, पाकों का ख्याल रखना ये पाक है। आपने हमें कहा इनका ख्याल रखना, और इन्हें कहा नमाज का ख्याल रखना। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आने करबला को हमारा सलाम हो, दिल बंद मुस्तफा को हमारा सलाम हो, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो, दिल बंद मुस्तफा को आवाज कोई दस्त में शाहे मदीना, आवाज कोई दस्त में शाहे मदीना, शबीर मुर्तज़ा को हमारा सलाम हो, मेहमान कर
बंदे मुस्तफा को हमारा दरिया रवां था जो उसमें आँखों के सामने दरिया रवां था जो उसमें आँखों के सामने प्यासा खड़ा था शाकी कौशल का लाडला प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो मेहमान करबला को हमारा सलाम हो दिल बंद बंद बंदे मुस्तफा को हमारा सलाम हो अकबर शहीद हो गए जवानी लुटा दिए अकबर शहीद हो गए जवानी लुटा दिए हम सीख ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो मेहमान करबला को हमारा सलाम हो दिल बंद बंद बंदे मुस्तफा को हमारा सलाम हो हाथों में है हथकड़ियाँ पाँव में बेड़ियाँ हाथों में है हथकड़ियाँ पाँव में बेड़ियाँ उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो मेहमान करबला को हमारा सलाम हो दिल बंद बंद बंदे मुस्तफा को हमारा सलाम हो सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिन ग़लबति الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين